भी बार बार बेटे से नाराज हो तो बेटा घर छोड़ देता है, समझ गए? शुक्रिया, भरोसा करके रुके हो। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए खत्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी मैंने नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार है। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया, ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूं। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाजा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। मेरा वालिद 1953-54 से जीएचक्यू के साथ रहा, और हमें भी ये कहा था कि भाई आप लोगों के साथ चलना है। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीओएस पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी, इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो, तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं, आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। हाँ, 1 मिनट, बाकी आप बात करो यार, काम का मुझसे ज्यादा नहीं बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब ने बड़ी वजाहत से जीडी का स्टैंड आपके सामने रख दिया है, और उसमें बेसिकली हमारी कंडक्शन यही है कि ये हम इस सारे प्रोसेस को जो इलेक्शन में हुआ है, खुसूसन सिंध के अंदर, हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। जीडीए की तमाम दोस्तों की जो आज मुलाकात हुई है, इस पे तमाम जितने भी पार्टी हेड्स हैं और हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं जो जीडीए के साथ हैं,
उन्होंने पीर साहब की क़यादत पे एतमाद भी किया है और पीर साहब को हमने खराज अकीदत भी पेश किया है कि जी ये वाहिद अलायंस है जो 2018 के बाद कंटिन्यू किया और हम लोगों ने दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और पीर साहब की क़यादत में जो है हमने ये फैसला कर लिया है कि जी हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ों पे हमारी बहस हुई है, यहाँ पे पूरी सब दोस्तों ने यहाँ पे अपनी अपनी बात की है, लेकिन इस वक्त हमारा फैसला ये कि 16 तारीख जुमे को 11 बजे तमाम सिंध के अवाम से अपील कर रहे हैं हम लोग कि वो जमा हो हैदराबाद बाईपास के ऊपर और वहाँ जमा हो के और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और मुझे यकीन है कि पूरी सिंध से लोग लाखों की तादाद में उसमें आएंगे और उससे धरने से पीर साहब खुद खिताब करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उस जो एहतजाज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स देंगे जहाँ पे हम जो है ना रोड ब्लॉक्स भी करेंगे, हम वहाँ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं एहतजाज का और हम इस एहतजाज के प्रोग्राम को लेकर जाएंगे जिस दिन असेंबली का इजलास होगा। जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन यहाँ कराची के अंदर लाखों लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस जाली असेंबली के खिलाफ। हम इस असेंबली को कबूल नहीं करते और हमारा ये फैसला है कि 10:30 आगे जाके हम इसको मजीद फैसले में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारा 10:30 फैसला ये कि हमारे दोनों MPs जो हैं जो 2 इलेक्ट करके हुए वो खैरात देने की जो कोशिश की गई हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं और जो 2 हमारे MPs हैं राजड़ साहब और साई राशिद साहब वो अभी ओथ नहीं उठाएंगे। और उस दिन जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन लाखों की तादाद में लोग पूरे सिंध से आके असेंबली के उस इजलास के खिलाफ एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी ये असेंबली ना चल सके और ये MPs ओथ ना उठा सके। ये हमारा प्रोग्राम है। उस वक्त दरमियान में हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी दीगर जमातें हैं जो कि इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं उनके साथ हमारे रवाबित ऑलरेडी मौजूद हैं। मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ जमातों के हमें मैसेजेस आए और हम उनके साथ रब्ता करेंगे। मैं अभी जमातों को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि भाई किसके साथ, लेकिन जितने भी हमारे लोग जो इस वक्त एहतजाज के अंदर हैं उन तमाम जमातों के साथ रब्ता करके और हम इस जदोजहद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठा निसार दुरानी, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इस शख्स ने पूरी इस इलेक्शन का बिगाड़ पैदा किया है। निसार दुरानी ने पूरी की पूरी इलेक्शन को मैनेज किया है या जरदारी के लिए और जरदारी के टाउटों के लिए, और वो खुद वहां पे टाउट बना रहा है ये, और उसको जिस जिस जगह से जो हिमायत मिली है हम तमाम चीजों को बिल्कुल हम देख रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा सर्वाइवल इसमें है कि हम सिंध के लोगों को ये इत्मीनान दिलाएं कि GDA की क़यादत और दीगर जमातें जो भी हैं जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं और हम सिंध के अवाम को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि उनके वोट के ऊपर जो डाका पड़ा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और पीर साहब की मौजूदगी में हमारे दोस्तों का जो ना ये फैसला है कि हम आगे चल के इस एहतजाज को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हाँ, साथ ही साथ हम कंडेम कर रहे हैं लाड़काना का जो इंसिडेंट हुआ है। पीर साहब की नॉलेज में हम लेकर आए कि फायरिंग भी उधर से हुई है जो वहां पे हुआ। हम कंडेम करते हैं कि जिस अंदाज में वहां पे जुलूस निकाला गया और उस जुलूस को लेके बाकायदा गालियां दी गई मुख्तलिफ लीडरों को, खुसूसन मौजूद अब्बासी को, हत्ता के मेरी वालदा तो को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जो कुछ भी वहां पे हुआ वो सारा का सारा मैनेज था पीपल्स पार्टी और जरदारी की क़यादत की तरफ से। और वहां पे 4 बंदे इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं और FIR भी हमारे दोस्तों के ऊपर काटी है। जो चीफ पोलिंग एजेंट था मौजूद अब्बासी साहब का उस पर FIR कटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है उस पर FIR कटी है और उनके घरों तक को बुलडोज कर दिया गया है। तो ये जो इंतजामिया के जो एक्शन है ये सब नोट हो रहे हैं। जिस तरीके से ROs और DROs ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है ये तमाम के तमाम चीजें हम लोग नोट कर रहे हैं और हम ये नोट करें कि कौन ये अशखास हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज हमें इत्तला मिली है कि ATC का केस बनाया गया है मुर्तजा जतोई साहब के ऊपर। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मरवत साहब के ऊपर ATC का केस बना है, वो आज बेल करा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या अंदाज है भाई। मुझे कजिन थे भी ATC और लियाकत जतोई साहब की जो इलेक्शन है, लियाकत जतोई साहब की इलेक्शन के दिन उनके ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग करके आज वो सिर्फ 5000 वोटों से हारे हुए। उन्होंने वोट रिकाउंट के लिए जो दरखास्त दी है वो भी कबूल नहीं की जा रही है। उनके ऊपर हमला हुआ, उनके कजन के ऊपर ATC का मुकदमा बन चुका है। हमें इत्तलात मिल रही है कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी GDA के दोस्तों के सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं।
हम इसको कंटेन करते हैं और हम ये समझते हैं कि सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल ये जाली को 55 सीटों लेने वाला बंदा कह रहा है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। भाई ये क्या ये इलेक्शन है? 74 बंदों की सीटों वाला बंदा कहता है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। मतलब आप क्या तमाशा बनाए हुए ये सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस का। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि पी साहब यहाँ बैठे हैं, हम तमाम दोस्त मुर्तजा खान जतोई साहब, जैन शाह साहब, पलीजो साहब, अरबाब साहब, मरवत साहब, साईं गौसरी शाह बुजुर्ग हैं हमारे, हम तमाम साईं सदुद्दीन शाह साहब, आपा फहमीदा, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, तमाम दोस्तों का ये फैसला है कि हम पी साहब की क़यादत में GDO को लेकर आगे चलेंगे और सिंध के अवाम के हुकूक के वजह डाका डाला गया ये हमें काबिल कबूल नहीं है और इंशाअल्लाह मुकम्मल एहतियाज होगा और हम इस जाली असेंबली को ओथ उठाने की इजाजत नहीं देंगे। मैं भी बात करूँ थैंक भाई। दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था और मैं हैरान हूं कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाए। चलो सियासतदानों ने बनाए, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूं भाई हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवत भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तजा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था जो अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मजीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज्जत के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। शुक्रिया जी आप लोगों का जी, बहुत मेहरबानी। हाँ जी जी ले लें। ये बताएगा कि आप लोगों ने ये जो एहतजाज का कह दिया ना। एहतजाज है, लेकिन ये बताएगा कि आर्टिकल 6 के तहत तहत केस का कितने आपके लोग गिरफ्तार हुए हैं और उस एहतजाज में जो ट्रैफिक है वो कितनी देर तक बंद रहेगी, वो धरना कब तक जारी रहेगा? देखिए जी, ये एक दिन का धरना है, जुम्मे के दिन। उसमें एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा, एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा। जिस गाड़ी में औरतें बच्चे हैं उसको कोई नहीं रोकेगा। बाकी नौजवान हैं वो रुक सकते हैं, धरना तो देंगे क्योंकि हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई। हम जो है ना अभी जी हम सारी फिगर ले रहे हैं। हमने इसमें ये भी 3 कमेटियां बनाने की भी हमने मंजूरी दी है, पी साहब ने मंजूरी दी है। एक लीगल कमेटी हमारी बनेगी जी, एक हमारी मीडिया कमेटी बनेगी और एक हमारी कमेटी बनेगी जो कि दीगर जमातों के साथ इंगेजमेंट करेगी। और हम चाहेंगे कि वो लोग जो भी लोग इस वक्त इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज में, वो तमाम दोस्त हमारे साथ हम उनके साथ चलें। तो ये 3 कमेटियां बनेगी। बाकी हम डिटेल ले रहे हैं। 2 इंसिडेंट मैंने जिससे आपको बता दिए। लाड़काना के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, 4 बंदे वहाँ शहीद हो चुके हैं। फायरिंग भी उनकी तरफ से हुई है। मुकदमे भी जो है ना हमारे पे बने और मुकदमे भी हमारे लोगों पे बने हैं। मुर्तजा खान साहब का आपने बता दिया। मतलब अब इस लेवल के लोगों पर आप ATC में लेके जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मरवत साहब का मैंने आपको बता दिया, लियाकत जतोई साहब का भी बता दिया। बाकी भी अंदर भी सूरत हाल है। हम इसकी सारी जो है ना हम तफसीलात लेंगे और इंशाअल्लाह हम अब चाहेंगे कि मीडिया के प्रति मेरी अपील होगी कि हम ये समझते हैं कि मीडिया के दोस्तों ने अभी उस तरीके से GDO को कवरेज नहीं दी जो आपा फहमीदा साहब अपने जलसे में भी कह चुकी हैं। मैं तुमको कहता हूँ ठीक है, आपको बहुत इख्तियार मिले होंगे भाई जो हम शायद न दे सके हो। जरदारी साहब ने बहुत पैसा कमाया है, अरबों कमाए और अरबों लगाए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम ये नोट करें कि सिंध के अवाम का मूड डिफरेंट है। लोग यहाँ 1 लाख जुनेद साहब 1,29,000 वोट लेके आ रहे हैं, सायरा बानो 1,10,000 वोट लेकर आ रही है। तो आप कम से कम इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव 25 लाख वोट लिए इस वक्त
हमारे जीडीए के दोस्तों ने, और इत्तेहादी अलग है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि मेहरबानी फरमाएं, थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ भी दे, और आने वाले दिनों में आपको ये नजर आएगा कि सिंध के अवाम सरदारी माफिया के खिलाफ मैदान अमल में होंगे और इनकी ये हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। मैं समझता हूँ पीर साहब ने बात क्लियरली बता दी है कि प्रेशर क्या है और क्या है, कहाँ से आते हैं और कहाँ से नहीं आते। बात प्रेशर की नहीं है, बात है सिंध के अवाम के हुकूक की। उनके हुकूक पे डाका पड़ा है, हम उस हुकूक के उनके जो हुकूक पे डाका पड़ा है हम उसको तस्लीम नहीं करते, और हम बिल्कुल एहतियात में जा रहे हैं। और जब तक ये जाली इलेक्शन खत्म नहीं होते और नए इलेक्शन मुनक्कद नहीं कराए जाते, हम उस तक एहतिजाज के अंदर रहेंगे। आपका तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों से कोई राब्ता है? देखिए जी, मैंने आपको कहा है कि हमारे तमाम जमातों के साथ राब्ते हैं, उनके मैसेजेस भी हमें आ रहे हैं। अब इसको फॉलो अप करना है, हमने उनके साथ इंगेज करने के लिए अपनी कमेटी भी बना दी है। ये चीजें क्योंकि आज हमारा पहला इजलास था और लोग दूर दराज से आए हैं, सब लोग अपने अपने हलकों में थे, वहां से अभी यहाँ पहुंचे। अब हम आपस में बैठेंगे और ये जो तमाम कमेटीज मैंने आपके सामने अनाउंस की हम बनाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बड़ी मजबूत अंदाज में तहरीक चलेगी। और जैसे पीर साहब ने कहा, पीसफुल तहरीक होगी, बिल्कुल पुरअमन होगी, लेकिन हम आईनी होगी, कानूनी होगी, और लेकिन ये कि ये भरपूर होगी। ये आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह 16 तारीख को हैदराबाद बाईपास के ऊपर। मैं तमाम सिंध की अवाम से अपील करूंगा कि लाखों की तादाद में वो हैदराबाद बाईपास में जमा हो और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करें कि हमें ये जाली इलेक्शन मंजूर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जब क्या कह रहे हो भाई? जहांगीर तरीन से भाई बात सुनो, जहांगीर तरीन साहब से हमारी दोस्ती भी है, रिश्तेदारी भी है। काफी पहले वो कराची भी आए थे, तो मुझसे उनने बात की थी, तो पूछा था क्या समझते। मैं कहा आपका सियासत में फ्यूचर नहीं है, आप सियासत पे पैसा खर्च नहीं करो, यही अपने कारोबार पे करो, डबल हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक मुझे पता है जहांगीर तरीन का जो बेटा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है सियासत में, और उसके घर वाले भी नहीं है। तो जहांगीर तरीन किसी मजबूरी से आया हुआ सियासत में, और अगर छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया है, यही कह सकता हूँ। आखिरी सवाल जी, पीर साहब से मेरा ये सवाल है कि ये आप जो है ये जो इलेक्शन हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत इन इलेक्शन को हासिल है। आप जब सड़कों पे आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज नहीं होगी? देखिए जी, हम पाकिस्तान यार देखो, बात सुनो, बाप भी बार बार बेटे से नाराज हो, बेटा घर छोड़ देता है, समझ गए? मेहरबानी जी, शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। आखिरी गालियाँ सही नहीं। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, मेहरबानी जनाब।